हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी रात के बज रहे हैं 10 और अभी से मैंने अपना ब्लॉग शुरू कर दिया है। शाम से शुरू करना चाहती थी लेकिन बातों में लग जाते हैं तो फिर समय का तो पता ही नहीं चलता है। तो अभी 10 बजे से मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है। अब देखते हैं ये कंटिन्यू कब तक चलता है, सुबह तक, दोपहर तक, शाम तक, अगली शाम तक, पता नहीं कब तक। थोड़ा थोड़ा शूट करते जाएंगे। तो अभी मैं कहाँ आई हूँ मैं अपने दीदी के घर। एक्चुअली नवरात्रि का जो कन्या पूजन का जो होता है ना, भंडारा होता है ना, उसका निमंत्रण था। दीदी के सामने मंदिर बना हुआ है ना, तो यहाँ पे तो दीदी ने मुझे खाने के लिए बुलाया था। एक्चुअली भंडारा की सब्जी होती है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए दीदी बोली कि आ जाना। तो अभी आए थे शाम को। हम लोग आए हैं कितने बजे, 7:30 बजे समथिंग आ गए थे हम लोग। हस्बैंड आए थे तो छोड़ गए थे, थोड़ी देर बैठे चाय वाय पिए, वो तो चले गए हैं घर। बोला कि मैं बाद में आ जाऊँगा लेने के लिए। कहा ठीक है। तो हम लोग खावा के आ गए। काफ़ी देर हो गई बैठे थे, मैं दीदी बातें कर रहे हैं। और अभी फ़िलहाल मेरा जाने का प्लान कैंसिल हो गया है, तो मैं अभी घर नहीं जा रही। अब हम लोग सुबह घर जाएंगे। दीदी बोली रुक जाओ, तो अभी यहीं पे सोएंगे रात को। और तो चलो मैं मिलाती हूँ बाकी सब लोगों से। दीदी क्या, अपने छोटे वाले बेटे से तो आप मिल चुके हैं लास्ट टाइम जब मैं दीदी के घर आई थी, तो आंसू से मिल चुके हैं आप। तो अभी इस बार मैं मिलाती हूँ आपको। इत्तेफाक से वो मुझे मिल गया नहीं, वो कभी मिलता नहीं, हमेशा बाहर रहता है। तो अभी नीसू है, यानी कि दीदी का बड़ा वाला बेटा, आपको मैं उससे मिलाऊंगी। फ़िलहाल वो किचन में अपने लिए खाना बना रहा है, तो वो थोड़ा थोड़ा कुकिंग करता रहता है, थोड़ा थोड़ा आता है उसको। तो अपने पसंद की चीज़ें मम्मी को ना परेशान करते हुए बनाता रहता है। तो अभी फ़िलहाल मैं वो बना रहा है, तो मैं इससे मिलाने जा रही हूँ आपको। हाय बोल। हेलो। ये है नीसू, यानी कि दीदी का बड़ा वाला बेटा। तो अभी इसका क्या बना रहा है नीसू? मैं बना रहा हूँ सोया चंक्स। ये है सोया चंक्स। और ये देखिए वेजिटेबल्स यहाँ पक रही हैं। शिमला मिर्च है, प्याज है और पत्ता गोभी है, हाँ। टोमेटोज हैं, टमाटो मसाले डाल के जब पूरी डिश बन जाएगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कि सोया चंक्स का ये इतने लिए। और किस साथ खाने वाले हो? रोटी के साथ ना? वैसे खाऊंगा, ऐसे। चलो देखते हैं। तो ये है दीदी का बड़ा वाला बेटा, और छोटा वाला भी कल सुबह आ जाएगा, तो वो उससे भी मैं आपको फिर से मिलाऊंगी, ठीक है? तो सुबह आ जाएगा। वो अभी रास्ते में है, बेंगलोर गया था कुछ काम से, तो अभी वो वहाँ से लौट के आ रहा है। तो सुबह आ जाएगा मॉर्निंग में। कितने बजे तक आएगा दीदी? 6 बजे तक? सुबह 4 बजे गोली रह जाएगा। 4 बजे आ जाए, मतलब 6-7 बजे तक घर आ जाएगा। और ये है हमारी बहन जी, यानी हमारी दीदी जी। तो अभी हम लोग खाना पीना, हम तो निमंत्रण खा के आए थे दोनों लोग यहीं बिल्कुल बगल से। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सोने, और नीसू अपना बना रहा है तो खाएगा, अपना खाता रहेगा। उसका रात में पढ़ाई वढ़ाई करता है, तो अपना ऐसे उसका दिन रात भर चलता रहता है। कभी कॉफ़ी चाय कुछ भी भूख लगती है तो अपना बनाता खाता रहता है। और ये देखिए बंदर बना हुआ है, ये अंश यहाँ लटक लटक के बॉडी बन रही है इसकी। तो ये बॉडी बना रहा है, ठीक है। और एक और है मैडम हमारे घर में, उनसे मिलाते हैं आपको। तो वो लगी पड़ी हैं फ़ोन में। और ये देखिए ये सोना दीदी है जो कि फ़ोन में लगी हुई है। शाम को अभी कह रही थी कि चलो मुझे दादी के पास जाना है, पापा के पास जाना है। तो अभी हमने उसको समझा दिया है, जैसे तैसे समझ गई है। तो अभी मैगी बनाई थी दीदी ने दोनों लोगों के लिए, तो मैगी सोना ने भी खा ली है, अंश ने भी खा ली है। तो इन लोगों का मैगी हो गया। आज नीसू अपना सोया चंक्स बना रहा है, और हम लोग खा पी चुके हैं, तो जा रहे हैं सोने। और मैं अब मिलती हूँ सीधे मॉर्निंग में आपसे, ठीक है? तब तक के लिए गुड नाइट। सो फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ पे खाना खा के आए थे हम लोग निमंत्रण का। तो अभी यहाँ पे रबड़ी रखी थी थोड़ी सी, तो वो खा रही हूँ मैं। एक्चुअली खाना खाने के बाद मुझे मीठा खाने की आदत पड़ गई है, तो वही रबड़ी रखी थी। तो दीदी ने बोला कि मैंने खा रही हूँ, मैंने खा लिया है, तो तुम खा लो। तो वही थोड़ी सी मार्केट से आई थी, बच्चे लेकर आए थे, तो वही मैं खा रही हूँ, यहाँ पे एंजॉय कर रही हूँ। और अंश मुझे बोल रहा है कि मम्मी गिटार बजा के दिखा दो। एक्चुअली छोटा सा ये गिटार है, इसको कुछ और बोलते हैं, बट मुझे इसका नाम नहीं पता एक्चुअल में इसका नाम क्या है। बताया था लेकिन भूल गया, दिमाग से निकल गया है। तो अभी यहीं पे हमारी मस्ती चल रही है। और जिया जी थे, तो उनके साथ बैठ के हम लोगों ने बहुत देर तक बातें करी थी। वो चले गए हैं कुछ काम से बाहर। और ये क्लिप देख रहे हैं आप मॉर्निंग का। तो मॉर्निंग में बन रहा है पोहा। तो यहाँ पर नाश्ते के लिए पोहा बना रही दीदी। तो यहाँ पे शिमला मिर्च वगैरह डाल के दीदी पोहा बनाती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे कड़ी पत्ता ढेर सारे डाल दिए हैं, और टमाटर है, प्याज है, शिमला मिर्च है, ये सब डाल के दीदी ने यहाँ पे पोहा बनाया है। बहुत ही टेस्टी बना था। और ब्रेड भी सिक रही है बगल से, क्योंकि बच्चों को चाहिए थे चाय के साथ ब्रेड वगैरह खाने के लिए। और
सोना भी मांग रही थी तो उसको भी ब्रेड चाहिए, ब्रेड चाय खाते हैं। तो अंश को वैसे थोड़ा पोहा कम पसंद है, बट उनके लिए पहले ब्रेड सेक दी थी, फिर हम लोगों के लिए मतलब पोहा बन रहा है यहाँ पे। तो पोहा बन के रेडी हो गया है और लेमन जूस डाल दिया था दीदी ने, और ऊपर से पीनट्स हैं और नमकीन डाल के हम लोग यहाँ पे, मैं दीदी यहाँ पे चाय पी रहे हैं, पोहा खा रहे हैं। एक्चुअली मेरे जाने का टाइम हो गया है, तो मॉर्निंग का टाइम है, तो मतलब 8-9-10 बज रहा होगा शायद, समथिंग ऐसे कुछ था। तो नाश्ता वास्ता करने के बाद मैं अपने घर चली गई थी, क्योंकि फिर अभी नहाया धोया नहीं, वैसे ही साड़ी जो रात की वाली थी उसी को पहन लिया है। घर में जाके भी थोड़ा बहुत काम भी होगा तो करके फिर नहाऊंगी धोऊंगी। और यहाँ पे नाश्ता कर रही थी मैं, और मम्मी को फ़ोन लगाया था हमने कि जब भी मैं दीदी के घर आती हूँ ना, तब मम्मी से हम लोग ज़रूर बात करते हैं। वैसे तो होती रहती है हमारी मम्मी से बात, बट दीदी के पास आती हूँ मैं, तब दोनों लोग मिलके फिर मम्मी से बातें करते हैं, तो अच्छा लगता है उसको, मम्मी को भी अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है कि मम्मी कहती है ना कि मतलब दोनों लोग साथ में हो तो ठीक है, अच्छा है, एक दूसरे से बातें शेयर कर लो, लगता है कि हाँ कोई मायके वाला है। तो मतलब दीदी घर आती है ना तो ऐसा ही लगता है जैसे मायके में आ गई, मम्मी के पास आ गई हूँ, तो हमें भी अच्छा लगता है और मम्मी भी सुन लेती है, मतलब तो उसको भी शांति सुकून मिल जाता है कि ठीक लड़कियाँ हमारी खुश हैं, एक साथ हैं तो ठीक है। तो जब भी मैं आती हूँ ना तब भी दीदी के घर में ज़रूर आती हूँ। अभी तो फ़िलहाल अभी तुरंत मैं चली जा रही हूँ, बट मैं 1-2 दिन अभी टाइम अगर मिलेगा तो मैं 2-4 दिन आके रहूँगी। तो अभी देखते हैं, यहाँ पे मैंने थोड़ा नीम की पत्ती ली, जो कड़ी पत्ता होता है ना, उसके पौधे लगे थे छोटे छोटे से, वो ले लिए हैं मैंने। और दीदी के गार्डन में आपको फिर कभी दिखाऊंगी, बहुत अच्छे गार्डन, छोटा सा क्या है, तो मैं पेड़ पौधे ऐसे ही फूल के लगे हुए हैं। तो 7-8 दीदी ने छोटे छोटे पौधे थे, तो बहुत सारे 10-12 निकाल के मुझे दे दिए हैं। तो अभी फिर मैं घर ले गई थी, घर में उनको मैंने लगा दिया है। तो अभी आगे आपको मैं क्लिप में दिखाऊँगी। और छोटे छोटे पौधे और भी थे। और आज देखिए बारिश कितना ज़ोर से हो रही है, तो सुबह से ही बारिश हो रही थी आज। तो मैंने सोचा कि मैं घर कैसे जाऊंगी वैसे, लेकिन हस्बैंड गाड़ी लेके आ गए थे, तो फिर कुछ काम से मार्केट गए थे वो, तो अभी वो गाड़ी लेके आ गए हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे, मैं गाड़ी में बैठ के फिर हम लोग घर चले गए थे, बारिश में अच्छा था। और उसके बाद अभी मैं नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का टाइम है ये, तो अभी मैं आई हूँ छत पे। तो वही पौधे रखे थे ना मेरे, तो मैंने सोचा कि मैं इनको लगा देती हूँ, देखती हूँ, लगती छोटे बहुत से हैं, मैंने सोचा लगेंगे नहीं, लेकिन 3 जगह मैंने लगाए थे थोड़े थोड़े करके। तो मैंने 2-3 जगह इसलिए लगाए थे कि किसी न किसी में तो लग ही जाएंगे, इकट्ठे लगाऊंगी तो शायद सूख ना जाए कहीं, तो मैंने थोड़े थोड़े करके 3-4 जगह इनको लगा दिए थे। तो अभी ये जो मैं ये फ्लावर पॉट है ना उस पर लगा रही हूँ, पुराना सा है, मम्मी के पास पड़ा था यहीं ऊपर ही, तो मिट्टी उट्टी साफ़ करके मैंने इसमें लगा दिए थे। लेकिन जो पौधे मैंने इसमें लगाए थे वो मेरे सूख गए थे, बाकी जो मैंने अलग से और अभी आप देखेंगे मैंने लगाए थे वो मेरे अभी लग चुके हैं, मतलब लग गए थे, अच्छी से पत्तियाँ भी आने लगी हैं उनमें। तो वीडियो थोड़ा सा पुराना है, जब मैं आई थी तब का ही है, बट अभी मेरे पौधे अच्छे से लग चुके हैं। मैं अभी लगे हुए मतलब जो पत्तियां निकल रही हैं वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। और यहाँ पे मुझे कुछ बर्तन नहीं दिख रहा था उनको लगाने के लिए, तो यहाँ पे ये मटका रखा हुआ था, फूटा था, किसी काम का नहीं था, तो मैंने फोड़ लिया। इसमें छिपकली बैठी थी, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो मेरी भांजी है ना, वही कैमरा पकड़ के रखी थी, तो वो भी डर गई थी, बोली कि मामी आपने मुझे डरा दिया। तो मैंने कहा मैं खुद ही डर गई थी, मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे मैंने बोरी में रखी थी मिट्टी, एक्चुअली मिट्टी अच्छी थी, तो मैंने यहाँ पे निकाल के यहाँ पे लगा दिया, उनको पौधों को लगा दिया। ये मिट्टी की वजह से अच्छे से लग गए थे पौधे मेरे। अभी तो मिट्टी मैंने थोड़ा सा कम डाली है, बट मैं धीरे धीरे करके थोड़ा सा और मिट्टी बाद में डाल दूँगी। अब मिट्टी बारिश भी हुई है ना कल, तो गीली गीली सी है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं डाली है, और अभी पानी की भी ज़रूरत नहीं है। तो अच्छे से मेरे पौधे अच्छे यहाँ पर लग गए थे। ये देखिए 3-4 जगह मैंने लगाए हैं, और एक पॉट में लगाने वाली हूँ मैं 2-3 जगह, इसी में 2 जगह लगा दिए थे मैंने, ताकि किसी न किसी के तो लग जाएंगे, अगर लग जाएंगे तो फिर किसी और में ट्रांसफ़र कर दूँगी मैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 2-3 जगह करके यहाँ पे पौधे लगा दिए हैं। और जब भी दीदी के घर जाती हूँ ना तो कड़ी पत्ते के पत्ते तोड़ के ले आती हूँ काफ़ी, क्योंकि पोहा वगैरह में कढ़ी वगैरह में डालते हैं ना तो अच्छे लगते हैं। तो मैं सोचा लगा के देखती हूँ, शायद लग जाए तो अच्छा ही है। लेकिन ये पौधा एक्चुअली धीरे धीरे बढ़ते हैं, बहुत धीरे धीरे ग्रो होती है इनकी, बट मैंने लगा दिया है। मम्मी से बोला है कि आप इनको अच्छे से केयर करिएगा ताकि अच्छे से लग जाएँ, और अगर 1-2 लग गए तो मैं भी अपने साथ ले जाऊंगी, या फिर दीदी के घर से ही तोड़ लूँगी, तो वहाँ से ही ले जाऊंगी। तो यहाँ पे मेरे पौधे लग चुके हैं। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो कमेंट्स करके बताइएगा छोटा सा ब्लॉग था, कैसा लगा आपको, पसंद आया कि नहीं आया। छोटा सा ब्लॉग था, पुराना था, बट मैंने डाल दिया आपको दिखाने के लिए। और सो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।